हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई से रिलेटेड हैं, उनके सब्जेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम आया है, उन्हें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दिक्कतें आ रही हैं। तो उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने बनाया हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्री टेबल एंड फॉर्मूलाज। ओके, मैं आज आपको डिटेलिंग यहाँ पे करके दे रही हूँ। यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। और ट्राइंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे आपको ट्राइंगल में बात होगी। उसके अलावा आपको ट्राइंगल भी कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल यानी यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक 90 डिग्री अगर आप इसके ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 90 डिग्री के अलावा आपको ये ध्यान देना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही आपको हमेशा इसमें जो पूरी मैथ्स है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि एक थीटा एंगल होगा। केस ये हो सकता है कई बार वो आपको यहाँ पर थीटा दे दें, कई बार वो आपको यहाँ पे थीटा दे दें। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे पूरे फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री एंगल यहाँ पर अगर इस तरीके से नेमिंग दी हुई है तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है ये हमेशा कहलाती है हाइपोटेनस। ओके, और जिस जगह पर हम थीटा, सपोज मैंने यहाँ क्या मान लिया, तो यहाँ पर जो थीटा है तो जिस ऐसी साइड, अब हमारे पास दो साइड्स बची है, तो ऐसी साइड जिस पर 90 डिग्री और थीटा दोनों बैठे हों उसे हम कहते हैं बेस। और जिस साइड पर केवल 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं लेंथ। ओके, अब हमारे पास तीन वर्ड्स आए, हाइपोटेनियस, लेंथ और बेस। अब आप सोच रहे होंगे कि थीटा की पोजीशन चेंज होने से, अब यहीं पर मैं आपको एक दूसरा ट्राइंगल बनाकर दे रही हूँ जहाँ पर आप देखेंगे मैं नेमिंग दूंगी एक्स वाई जेड। 90 डिग्री यहाँ पर भी यही है, लेकिन यहाँ पर मैंने थीटा इससे मान लिया। अब 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेनियस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जहाँ थीटा और 90 डिग्री दोनों बैठे हैं इससे हम क्या कहेंगे, बेस, और इससे क्या कहेंगे, लेंथ। एक जनरल फॉर्मूला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या अलग अलग टीचर्स इसके लिए कोई ना कोई ट्रिक बनाते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए लगभग सारे फॉर्मूला इजी हो जाएंगे। ओके, एक छोटा सा, जैसे हम कुछ फॉर्मूला लर्न करने का तरीका है, लाल बॉल ला, लाल से एल, बॉल से बी और ला, हाँ हाँ बॉल, लाल बॉल ला, हाँ हाँ बॉल, लाल बॉल ला, हाँ हाँ बॉल। अब आप कहेंगे ये बड़ा अजीब तरीका है, आपको नहीं तो फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। लाल से एल, एल फॉर लेंथ, आप ध्यान दीजिए, एल फॉर, यहाँ पे आप देख रहे हैं एल फॉर लेंथ। ओके, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। ओके, अब आप यहाँ पर, जब मैं आपको ऊपर से बात कर रही हूँ तो लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे आपको अगर आप इसको छुपा देंगे तो आपको देखने में लग रहा है एल फॉर लेंथ, एच फॉर हाइपोटेनियस। तो लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा। अब आप कहेंगे ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है वो पूरा इसी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे नीचे बताती हूँ। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा। एल अपॉन बी, यहाँ पर एल अपॉन बी क्या है, टेन थीटा, यानी लेंथ अपॉन बेस, ये टेन थीटा। अब इसका फॉर्मूला हम, और इसी के जस्ट नीचे की तरफ अगर आप इसे नीचे से ऊपर की तरफ देखें, यानी हाइपोटेनियस अपॉन लेंथ इज कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा के ठीक नीचे अपोजिट में आपको कॉसेक थीटा लिखना है। इसके ठीक नीचे आपको सेक थीटा लिखना है और इसके ठीक नीचे आपको कॉट थीटा लिखना है, एक दूसरे के आमने सामने। तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रही हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ,
लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आपके पास हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा यहाँ पर आपके लिए हुआ लेंथ अपॉन बेस। यहाँ से अगर हम उल्टा देख रहे हैं तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन लेंथ, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यहाँ से उल्टा कर रहे हैं, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन लेंथ। अब यहाँ से ये आप चीज़ देख रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस, जबकि कॉस थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन लेंथ। यहाँ पर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जबकि सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उल्टा हो रहा है, देख लीजिए, ये इसका रेसिप्रोकल यहाँ दिख रहा है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ दिख रहा है, इसका रेसिप्रोकल आपको यहाँ दिख रहा है। अब जब रेसिप्रोकल दिख रहा है तो आपको कनेक्शन समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यहाँ पर जो ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा, ये सारी टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कहलाती हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे 5 1 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल होता है और 1 अपॉन 5 5 का रेसिप्रोकल होता है। इसी चीज़ से एक और कनेक्शन निकल के आता है, जब आपको पता होता है कि a 1 अपॉन ए का रेसिप्रोकल, अब जैसे यहाँ पे a 1 अपॉन ए डैश के बराबर है, तो आप क्या लिखते हैं, a इंटू ए डैश इज इक्वल टू 1, यानी कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं। फिर इसी के बाद आप यहाँ पर और कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, अगर ये वहाँ चला जाए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, आपने एक टेबल याद की, ठीक है, आपने केवल एक टेबल याद की, उस टेबल से आपको साइन, कॉस, टेन के फॉर्मूला याद हो गए, कॉसेक, सेक, कॉट के फॉर्मूला याद हो गए। आपको ये पता चल गया कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस, सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन, कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फिर आपको ये भी पता चल गया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होता है। ये तो है थोड़े बेसिक फॉर्मूला। अभी एक दो बेसिक फॉर्मूला और भी हैं जो आपको बताने जा रही हूँ मैं। ये जो बेसिक फॉर्मूलाज मैं आपको बता रही हूँ आज केवल फॉर्मूलाज की है, कल मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज और भी बताऊँगी। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, आप देख रहे होंगे साइन थीटा जो मैंने आपको बताया था वो किसके बराबर था, लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा, अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि आपको ये रटना पड़ रहा है या आपको पर जब तक जैसे जैसे आप इसके चैप्टर्स में वैल्यू पुट करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ये फॉर्मूले थ्रू आउट वर्बली याद हो जाते हैं, ऑन द लिप्स होने चाहिए ये फॉर्मूलाज आपके। अगर मैं इस नंबर को और इस नंबर को अगर डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एल अपॉन एच मल्टीप्लाई एच अपॉन बी। ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एल अपॉन बी, यानी एल अपॉन बी लेंथ अपॉन बेस विच इज इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, टेन थीटा। ओके, और अगर ये चीज़ टेन थीटा के बराबर है, आपको पता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर हम दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, बाय रेसिप्रोकल। ओके, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा। अब आप कहेंगे हम इतनी सारी मेहनत कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है कॉस थीटा। आपको ये इतना समझाना किसी को नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये लर्न होनी चाहिए।
अब वो लर्न क्या होना चाहिए वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपको एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, अब इसके बाद आपसे मैं कुछ और चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। आप जब इस चैप्टर को सॉल्व करने लगते हैं तो आपके सामने एक टेबल बनाने की बात आती है। अगर आप टेबल याद करते हैं तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी हो जाती है, आपको वो ऑन द लिप्स होना चाहिए। पर बिगिनिंग में आपको थोड़ी दिक्कतें आती है, कई बच्चे उस टेबल का साइज़ देख के उसे याद नहीं करते हैं। मैं आपको अभी एक इतनी शॉर्ट टेक्निक बता रही हूँ जिससे आपको वो टेबल आसानी से याद रहेगी। उससे पहले कुछ बेसिक 6 फॉर्मूले हैं जो मुझे लगता है आपको सीख लेने चाहिए, क्योंकि उन 6 फॉर्मूलाज पर पूरी एक एक्सरसाइज है। आपको मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में एटलीस्ट मैं 3 से 4 एक्सरसाइजेस का मैटर क्लियर कर दूं। अगर आपने मेरी ये वीडियो ढंग से देखी है, आपने इसे समझा है, तो आई एम डैम श्योर कि आप एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री की 3 एक्सरसाइजेस बड़े प्यार से कर लेंगे। और आप प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो भी देखिएगा, उससे आपको बहुत आसानी होगी। एक फॉर्मूला है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, trigonometrical ratio of complementary कॉम्प्लीमेंट्री का आपको जहाँ शब्द आता है तो आपको मालूम होगा कॉम्प्लीमेंट्री शब्द आते ही आप 90 डिग्री से कनेक्टेड होते हैं। यानी यहाँ पर एक कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको एक्सरसाइज में काम आएंगे कि यहाँ पर हम सभी जगह 90 माइनस थीटा लेंगे, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लेंगे विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखिए एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस साइन में। आपको इसमें रटना कुछ भी नहीं है, अगर आप एक कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको बड़ा आसानी होगी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। टेन 90 माइनस थीटा is equal to cot theta and cot 90 minus theta is equal to tan theta. Okay, and sec 90 minus theta is equal to cos theta and cos 90 minus theta, cos 90 minus theta is equal to sec theta. Okay, नाउ अब इसके बाद एक वीडियो जो मैं आपको मेन जिसके लिए बनाना चाह रही थी वो वीडियो थी कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर इसी में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है तो इसमें हमें कुछ एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं इनका यूजेस जो है वो आपको मैं अगली वीडियो में देती जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ अभी आप इसकी टेबल बनाना सीख लीजिए। टेबल कुछ इस तरीके से है, ये टेबल है, इसमें हमें यहाँ पर लिखना है साइन थीटा, देन कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, और मैं यहाँ पर कुछ एंगल्स की वैल्यू लिखूंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अधिकतर बच्चे कहते हैं कि मैम हमसे टेबल नहीं बन रही है। मैं उन्हें कहती हूँ कि आपको टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक लाइन याद कीजिए, दूसरी लाइनें याद बनाने के लिए हम रेडी हैं। जैसे हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो साइन की वैल्यू है वो 0 to 1 जाती हैं। क्या? 0 to 1 जाती हैं। आपको वैसे तो एंगल आपको पता है 360 तक होते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर टेबल यूज़ कर रहे हैं या जिस अभी आपका जो क्लास का लेवल है 9th और 10th का, वहाँ पर 90 तक की ज़रूरत है। 0, 30, 45, 60 इनसे हम बाकी वैल्यूज़ को भी कनेक्टेड करके निकाल लेते हैं अलग अलग फॉर्मूलाज के यूज़ से। पर चूँकि अभी आपके लिए केवल इतना ही ज़रूरी है, तो साइन की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है, कॉस की वैल्यू 1 से 0 तक जाती है। अब कैसे जाती है हम आपको समझाते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, देन 1/√2, देन √3/2 एंड 1।
यानी 1 से वैल्यू बढ़ते 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 1 तक आ गई। आपको बस इतना सा याद करना है। इसके बाद की टेबल बहुत ईजी है। कैसे? मैंने आपको कहा था ये 0 से 1 जाती है और ये 1 से 0। कोई बात नहीं, हम पीछे से देखते हैं, चिटिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है वो आप यहाँ आगे लिख लीजिए, सेकंड लास्ट आगे से सेकंड पे ले लीजिए, ये यहीं पर रहेगा। हम पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं, ओके। यानी कि एक कनेक्शन समझिए आप, यहाँ पे एक प्रोसेस समझिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 थी और कॉस 90 की वैल्यू 0 है। साइन 30 की वैल्यू जो थी वो कॉस 60 की है। जो कॉस साइन 45 की थी वही कॉस 45 की है। देन साइन 60 की √3 2/2 थी और कॉस की भी वैल्यू 30 में 3/2, यहाँ पर 1, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालें? हमें कुछ रटना नहीं है। आपको मैंने टेन थीटा क्या बताया था कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। कुछ नहीं, आप जो साइन की वैल्यू है और जो कॉस की वैल्यू उनका डिवाइड कर लीजिए। तो 0/1 क्या होता है? 0। देन 1/√2, सॉरी 1/2, आप यहाँ देखिए 1/2 एंड √3/2। अगर मैं ये वैल्यू निकालने लगूँ तो 2 से 2 कट हो जाएगा और क्या बचेगा? 1/√3। तो हमने इनका डिवाइड किया तो यहाँ पर 10 की वैल्यू होगी। अगर इस वाले 45 डिग्री पर देखें तो 1/√2 से 1/√2 कटेगा, तो आंसर इज 1। नाउ √3/2 से 1/2 का डिवाइड करेंगे तो tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी? इन दोनों का डिवाइड कर लीजिए तो √3। tan 90 की वैल्यू निकालने के लिए 1/0 करेंगे, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होता है। आपने साइन याद किया तो कॉस और tan तो बन गया, कॉसेक सेक और कॉट तो और भी ईजी है, क्योंकि साइन और कॉसेक का रिश्ता तो आप जानते ही हैं। कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन का रेसिप्रोकल करना है। कॉसेक है, ये रही साइन की टेबल, आपके पास फर्स्ट टेबल साइन की है, तो आप बस इसका रेसिप्रोकल करते जाइए। 0 की जगह 1/0 करेंगे, इनफाइनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ओके। यहाँ पर सेक का करने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1 का रेसिप्रोकल 1। देन अगर आपको कॉस 0 की वैल्यु पूछेंगे तो 1, इसी तरह सेक 0 की वैल्यू पूछेंगे तो 1, कॉस 30 की वैल्यू पूछेंगे तो √3/2 और सेक 30 की वैल्यू पूछेंगे तो 2/√3। कॉस 45 की वैल्यू पूछी जा रही है तो 1/√2 और इसमें क्या हो जाएगी? √2। इसमें है कॉस 60 1/2, इधर 2 और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, ओके। नाउ कॉट के लिए हम tan का रेसिप्रोकल 0/1 है यहाँ पर, क्योंकि जब कोई नंबर है इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान जाता है, और इस 1 का 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/1 है ये, तो इसका हो जाएगा 1/√3 और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। आई होप अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको ये वीडियो